एक शांत पार्क में सुनहरे पतझर के पत्तों के बीच एक बुजुर्ग जोड़ा बेंच पर बैठा था। उनकी झुर्रीदार उंगलियां आपस में जुड़ी थीं और उनकी खामोशी शब्दों से भी ज्यादा गहरी बातें कह रही थी। पास बैठी एक युवा महिला जो हाल ही में दिल टूटने से जूझ रही थी, उन्हें देखती रही। आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और पास जाकर बोली, आप दोनों इतने खुश और शांत कैसे हैं? आपका राज क्या है? बुजुर्ग आदमी ने हल्का सा हंसते हुए कहा, ये कोई राज नहीं बेटी, ये समझदारी, सम्मान और थोड़ा सा प्यार का जादू है। वह महिला उनके पास बैठ गई और जानने की उत्सुकता से पूछा, क्या आप अपनी कहानी बता सकते हैं? बुजुर्ग महिला मुस्कुराई। उनकी आंखों में गहरी समझ और अनुभव झलक रहा था। आओ, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। जब हम पहली बार मिले, बुजुर्ग महिला ने कहा, मैं अपनी बात कहने से डरती थी। मुझे लगा ये मेरी भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन एक दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, सब कुछ बताओ, यहाँ तक कि वो बातें जो तुम्हें डराती है। तभी मुझे एहसास हुआ कि प्यार तभी पनपता है जब संवाद ईमानदार हो। बुजुर्ग आदमी ने जोड़ा, हम बहस करते हैं, असहमत होते हैं, लेकिन बातचीत कभी बंद नहीं करते। खामोशी प्यार को मार देती है और शब्द इसे बचा लेते हैं। युवती सोच में पड़ गई। आखिरी बार मैंने अपनी सच्ची भावनाएं कब साझा की थी? बुजुर्ग आदमी बोले, मैंने कभी उनके सपनों का मजाक नहीं उड़ाया, चाहे उनकी पेंटिंग का जुनून हो या खुद के लिए समय निकालने का फैसला। मैंने हमेशा उनका समर्थन किया। महिला मुस्कुराई, और मैं उनके बगीचे के शौक का सम्मान करती हूँ, भले ही वह पौधों से ज्यादा बात करते हैं। युवती मुस्कुराई और सोचने लगी, मैंने कितनी बार अपने साथी की आदतों की आलोचना की है, बजाय उन्हें सराहने के। एक बार मैंने एक बड़ी गलती की थी, बुजुर्ग आदमी ने स्वीकार किया। मुझे लगा कि ये इन्हें मुझसे दूर कर देगा, लेकिन जजमेंट की जगह इन्होंने मुझे समझने की कोशिश की। तब मुझे महसूस हुआ कि ये रिश्ता मेरी सुरक्षित जगह है। बुजुर्ग महिला ने जोड़ा, और जब मैं अपने संघर्षों पर रोई तो उन्होंने कभी नहीं कहा, रोना बंद करो। उन्होंने बस मुझे थाम लिया। मुझे यही चाहिए था। युवती की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से सोचा, क्या मेरे रिश्ते में मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आजादी है? दोनों ने हंसते हुए कहा, हमने मुश्किल समय देखा है, बिल, नुकसान और स्वास्थ्य समस्याएं, सब कुछ, लेकिन हमने हमेशा एक टीम की तरह काम किया। कोई एक अकेला सारा बोझ नहीं उठाता। बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार स्कोर रखने के बारे में नहीं है, ये मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बारे में है। युवती ने सोचा, क्या मैं अपने रिश्ते में ज्यादा उम्मीदें कर रही हूँ बिना उतना देने के? बुजुर्ग महिला ने अपने पति की ओर देखते हुए कहा, हम अब वैसे नहीं हैं जैसे शादी के समय थे, और यही इस रिश्ते की खूबसूरती है। हम साथ साथ बढ़े हैं। बुजुर्ग आदमी ने जोड़ा, इन्होंने मुझे बेहतर बनाया है और मुझे उम्मीद है कि मैंने भी ऐसा ही किया है। प्यार स्थिर नहीं रहता, ये एक यात्रा है जिसमें हम बेहतर बनते जाते हैं। युवती ने महसूस किया, क्या मैं अपने साथी को बढ़ने में मदद कर रही हूँ या उन्हें रोक रही हूँ? बुजुर्ग जोड़े ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, ये हर दिन एक दूसरे के लिए मौजूद रहने के बारे में है, चाहे समय अच्छा हो या बुरा। ये विश्वास, सम्मान और देखभाल की नींव पर टिका है। युवती ने उन्हें धन्यवाद दिया, हल्की और समझदार महसूस करते हुए। उसने चलते चलते अपने फोन में अपने साथी को मैसेज किया, आज रात बात कर सकते हैं? मुझे बहुत कुछ साझा करना है। बेंच पर बैठे बुजुर्ग आदमी ने अपनी पत्नी का हाथ और कसकर थाम लिया। क्या तुम्हें लगता है कि वह ठीक रहेगी? महिला मुस्कुराई, अगर वह इन सबकों को याद रखेगी तो न सिर्फ ठीक रहेगी बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ेगी। क्या आप इन संकेतों को अपने रिश्ते में देखते हैं? अगर हाँ, तो इसे सहेजें, और अगर नहीं तो इन्हें बनाने की दिशा में कदम उठाएं। आखिर प्यार सही इंसान को खोजने के बारे में नहीं है, ये खुद सही इंसान बनने के बारे में है। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।